नमस्कार, श्रीतयोग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के अब तमाम पार्टियों की तरफ से हलचल तेज हो चुकी है। जो एक तरफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया गया और रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह अब चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर के अब प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का अनाउंसमेंट कर दिया है। रामगढ़ उपचुनाव जो है उसको लेकर के अब प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट होंगे उसको लेकर के अब प्रशांत किशोर के कार्यकारी अध्यक्ष ने बता दिया है और कार्यपालक अध्यक्ष की तरफ से बताया गया है कि रामगढ़ से सुशील सिंह कुशवाहा जो है वो पीके के तरफ से उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर का जो हुक्म का इक्का है रामगढ़ में वो सुशील सिंह कुशवाहा होंगे और सुशील सिंह कुशवाहा के ज़रिए रामगढ़ में पीके जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आज प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के कार्यपालक अध्यक्ष मनोज भारती ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं अपने कैंडिडेट को लेकर के मनोज भारती, एक बार पूरे उनके बयान को सुने। जन सुराज पार्टी के मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था जिसको बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद और वंशवाद या किसी माफिया वगैरह से कोई संबंध ना हो। हमारे पास 5 नाम आए थे और उन 5 नामों में शामिल थे श्री आनंद सिंह, मोहम्मद शमीम, श्री विनायक जायसवाल, श्री राम नारायण राम और श्री सुशील सिंह कुशवाहा। इन 5 नामों में हमें एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए सब लोगों से बातचीत जारी रखी और फाइनली सब लोगों ने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 30 सालों से वो स्वर्गीय कांसीराम जी के साथ काम करते आए हैं। सारे समाज के वर्गों, स्पेशली दलित समाज को उन्होंने काफी सुना आपने मनोज भारती को। साफ तौर पे मनोज भारती कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जितने भी जो कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने थे, जो लोगों के लिस्ट उनके पास आई थी, उनमें जो सुशील सिंह कुशवाहा थे उनको उन लोगों ने चुना है। 5-6 नाम थे जो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से चल रहे थे कि कौन रामगढ़ में चुनाव लड़ेगा और अंतिम सहमति जो है वो सुशील सिंह कुशवाहा पर हुई है। आपको बता दें कि सुशील सिंह कुशवाहा जो हैं वो बसपा के संस्थापक के साथ लंबे समय तक काम किए हुए हैं। आपको बता दें कि सुशील सिंह कुशवाहा जो है अब प्रशांत किशोर की पार्टी में जब उन्होंने ज्वाइन किया है तो उसके बाद उन्हें रामगढ़ से कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार होंगे सुशील सिंह कुशवाहा और सुशील सिंह कुशवाहा चयनित होने के बाद ये बातें कहते हैं कि जैसे बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वैसे ही उसी के तर्ज पर कैमूर में भी सुशील सिंह कुशवाहा जो है वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विश्वविद्यालय बनवाएंगे। देखना यह होगा कि तीनों पार्टियों की बात करें, अगर बीजेपी और आरजेडी और तीसरी तरफ जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है और जनसुराज की तरफ से भी अब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो अब जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अब सिर्फ 2 स्तरीय मुकाबला नहीं होगा बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस त्रिकोणीय मुकाबला में सबसे अहम भूमिका जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी की निभा रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी पर अब सबकी निगाहें जमी हुई है कि प्रशांत किशोर की पार्टी, क्योंकि इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो सेमीफाइनल में प्रशांत किशोर की पार्टी आखिर कैसा परफॉर्म करती है ये आगे आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बताएगा कि आगे विधानसभा के चुनाव में आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी का कैसा नेतृत्व देखने को मिलेगा। ये जो बिहार में 4-5 उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें देखा जाएगा।
देखना यह होगा कि इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों में जीत आखिर रामगढ़ से कौन हासिल करता है। आपको बता दें कि जो रामगढ़ से जीते हुए विधायक थे वो सुधाकर सिंह थे, जो जगदानंद सिंह के बेटे थे, और उनके सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है, जिस पर उन्होंने अपने छोटे भाई को टिकट दिलवाया है। जगदानंद सिंह के बेटे को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है और बीजेपी की तरफ से भी कैंडिडेट है दूसरी तरफ। और तीसरा जो मुकाबला, जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं, वो जन स्वराज पार्टी के जो एक कैंडिडेट है वो सुशील सिंह कुशवाहा बना रहे हैं। देखना यह होगा कि इसमें आखिर जीत किसकी होती है।